चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कि जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। कि मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागरिशो जातन की झाई पड़े तो श्याम दरित द्युति हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री काशी विश्वनाथ जी महाराज की, श्री गंगा मैया की, श्री काल भैरव बाबा की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तडिद्युतो विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत कथा प्रारंभ करने से पहले हम सभी लोग 2 मिनट का भगवान संकीर्तन नाम करेंगे, भगवान का नाम स्मरण करेंगे। तो 2 मिनट का संकीर्तन सभी लोग ताली बजा करके करेंगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद ताली बजाते हुए हे नाथ नारायण सभी गाएं बड़े भाव के साथ। नारायण वासुदेव पितुमात स्वामी सखा हमारे पितुमात स्वामी सखा पितुमात स्वामी सखा हमारे पितुमात स्वामी सखा हमारे हे नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण
मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे लाल की जय हो। दोनों तालियों से प्रेम से बंदे गिरह के तुम्हें अवतारे 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 कहीं जन में कहीं पले मुरारे कहीं जन में कहीं पले मुरारे किसी के जाए किसी के कहाए किसी की जाए किसी के कहाए है अद्भुत हर बात तिहारी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 कृष्ण बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बड़ा ही पावन पुण्यमय सौभाग्य है कि इस वाराणसी की धरा पर हम सभी मिलकर के भागवत भागीरथी का शुक्र प्राप्त कर रहे हैं। वैसे वाराणसी का जो क्षेत्र कहा गया है वो तो वरुणाधन 80 वरुणा नदी से लेकर के और जो 80 घाट का क्षेत्र है उसे वाराणसी कहा गया है। परंतु वाराणसी से सटे हुए जितने क्षेत्र हैं वो भी वाराणसी ही हो गए। बाबा विश्वनाथ की ऐसी कृपा
कि यहां त्रिवेणी का संगम हो रहा है, अर्थात एक आकाश से गंगा बरस रही है। काशी में तो गंगा है ही, और भागवत रूपी भी ज्ञान गंगा यहां पर प्रकट हुई है, इसलिए यहां पर त्रिवेणी का संगम है। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, ये सभी के लिए सौभाग्य उपलब्ध नहीं होता है। ये तो हजारों जन्मों के, लाखों जन्मों के जब पुण्य हमारे उदय होते हैं, तब यह हमें सौभाग्य प्राप्त मिलता है कि हम कथा कहते हैं अथवा सुनते हैं। धर्म के क्षेत्र में थोड़ा बहुत तो व्यवधान आना भी आवश्यक है, नहीं तो धर्म ही किसी चीज का। अभी कोई चोरी करने चला जाए, कोई व्यवधान नहीं आएगा, लेकिन बाद में सो पता चले कि अंदर बंद हैं। बोलो राधे राधे। लेकिन धर्म क्षेत्र में कोई भी शुभ कार्य करने के लिए जाएंगे तो स्वाभाविक है कि उसमें व्यवधान होता ही होता है। क्यों? क्योंकि देवराज इंद्र खुद नहीं चाहते हैं कि ये कुछ पूजा पाठ करें, धर्म करें, वो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गद्दी चली जाए हमारी हाथ से। बोलो राधे राधे। तो वो तो विघ्न उत्पन्न करते ही हैं। लेकिन हम सब बड़भागी हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी कथा श्रवण करने का सौभाग्य हम सभी को मिला है। भागवत में प्रवेश पाने से पूर्व महात्मा का कथा श्री व्यास जी महाराज ने श्री गणेश जी के द्वारा प्रकट करवाई है। लिखने वाले तो श्री गणेश जी ही हैं, बोलने वाले व्यास जी हैं। महात्मा का मतलब होता है महत्व। किसी वस्तु के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो पहले उसका महत्व जानना होगा। भाई दवाई भी लेते हैं तो डॉक्टर साहब बतलाते हैं कि नहीं खाली पेट लेना है, कि पानी से लेना है, कि दूध के साथ खाना है, सुबह खाना है कि शाम को खाना है। तो भागवत जी को बतलाने से पूर्व भागवत जी का महात्मा कहा है, और महात्मा में भी सर्वप्रथम जो श्लोक प्रकट किया है उसमें भगवान सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री बालकृष्ण जी का क्या स्वरूप है, इन सभी के बारे में बतलाया गया है। सच्चिदानंद कि सत्य कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल गुण माही, आनंद घन घन करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंद। तो सत घन, चित्त घन और आनंद घन। सत क्या है? सत किसे कहते हैं? तो बोले ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जगत तो मिथ्या ही है ना। कोई व्यक्ति घर मकान बनवाएगा, गाड़ी घोड़ा लेगा, भाई कितनी भी नई गाड़ी हो 20 साल चलाओगे, 25 साल चलाओगे और 30 साल चलाओगे, लास्ट में तो उसको खत्म होना ही है ना, उसका तो विनाश तय है ना। मकान भी बनवाओगे तो उसकी भी आयु है 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष। आजकल तो 500 ही चल जाए बहुत बहुत बड़ी बात है। जिसने जन्म लिया है उसका मरना भी तय है। अर्थात जो वस्तु जन्मी है उसका नष्ट होना भी तय है। लेकिन परमात्मा सत स्वरूप है, क्या परमात्मा का नष्ट होना तय है? नहीं।
परमात्मा तो सत्य है, इसलिए कहा गया कि ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है। चित, चेतना से युक्त चैतन्य माने मन, और आनंद। भाई कहते हैं कि भाई हमें तो आनंद आ गया, हमारे तो जजमान जी का भी नाम आनंद है। प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक शब्द का आप विलोम कर सकते हैं, लेकिन आनंद का विलोम नहीं होता। आनंद का तो परमानंद होता है। तो परमात्मा स्वरूप जो आनंद है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि मन में, अरे हम गाड़ी ले लें तो मुझे तो बड़ा मजा आ जाएगा। अच्छा, गाड़ी भी ले लिया, मजा आ गया, भोजन भी कर लिया। आज क्या उन्होंने रसगुल्ला मिला था, आज तो बर्फी खा ली। जो मन की इच्छा हुई वो वस्तु प्राप्त हुई तो क्या कहते हैं, आनंद आ गया। अरे भाई, आनंद अगर आ गया तो वो दूसरे दिन मिट कैसे जाता है? फिर हमेशा बना रहना चाहिए कि नहीं बना रहना चाहिए? तो आनंद तो केवल वही है जो परमानंद है, जो उस ब्रह्मानंद में मग्न है। और कहते हैं तापत्रय विनाशाय। बोले भागवत सुनने से होगा क्या महाराज? बोले आधि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों जो ताप हैं। किसी को भयंकर गर्मी लग रही हो, मई जून की गर्मी हो, तो बाहर के ताप को ठंडा करने के लिए आप गंगा जी में भी डुबकी लगा सकते हो, ठंडे जल से नहा भी सकते हो। लेकिन जो अंदर की गर्मी है उसको कैसे शांत किया जाए? उसके लिए तो श्री कृष्णाय वयम नमः, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मग्न मन लगाते हुए हम सभी लोग उनका ध्यान करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करते हैं। नैवी सारण्य की पावन धरा पर 88,000 श्री सौनकादिक ऋषि विराजमान हैं। और सौनकादिक ऋषियों में जो प्रधान श्रोता हैं श्री सौनक जी महाराज हैं, जो कि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा रखते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बतला दूं, अपने से बड़े लोगों से कभी ये नहीं कहना चाहिए कि महाराज मैं प्रश्न पूछने आया हूं या मुझे कुछ बतला दीजिए। कभी नहीं ये कहना चाहिए, हमारे प्रश्न का ये समाधान करो, ये शब्द नहीं होना चाहिए। हाथ जोड़ करके विनती भी कर सकते हैं कि महाराज मेरी ये जिज्ञासा है। शास्त्र भी कहता है कि जिज्ञासा तो रख सकते हैं, प्रश्न नहीं करना चाहिए। तो सौनक जी आज जिज्ञासा रख रहे हैं श्री सूत जी महाराज से। उग्रश्रवा सूत जी, सभी सौनकादिक ऋषियों ने खड़े होकर के श्री सूत जी महाराज का अभिनंदन किया, वंदन किया, पूजन किया। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, महाराज आप मेरा पूजन क्यों कर रहे हैं? अरे मैं तो आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं, मात्र 20 वर्ष की अवस्था है श्री सूत जी महाराज की। और सौनकादिक ऋषि हजारों वर्ष तो तपस्या करते ही निपट गए उनके। लाखों वर्ष आयु है, वयोवृद्ध हैं। और सूत जी महाराज की 20 वर्ष आयु है। तो सौनक जी कहते हैं कि धनवृद्धा बलवृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञानवृद्धा किंकरा शिक्ष्य किंकरः। कोई धन में बड़ा हो, धनवृद्धा, बलवृद्धा, कोई बल में बड़ा हो,
आयुर्वृद्धास्तथैव च, और कोई आयु में भी बड़ा हो, परंतु इन सभी में बड़ा वही कहा गया है जो ज्ञान में बड़ा हो। जो ज्ञान में बड़ा होता है वही सबसे बड़ा कहलाता है। भाई धनवान हो वो बुद्धि ना हो तो किस चीज का बड़ा? तो जो ज्ञान में बड़ा है, ऐसे जो श्री सूत जी महाराज हैं, सौनकादिक ऋषियों ने उनको प्रणाम किया। वो कहा महाराज आज हमें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाइए। क्यों? बोले क्योंकि महाराज घोर कलिकाल आने वाला है। कलयुग के कलुषित प्राणी शॉर्टकट में काम चलाना चाहते हैं। लंबा काम तो कोई करना ही नहीं चाहता। आप किसी से कहो महाराज कि 41 दिन का जप कर रहे हो लगातार बैठ के, तो वो तो हाथ जोड़ लेगा, है गो महाराज जा। 2 मिनट की सुबह आरती करना तो मुश्किल हो रहा है। ओम जय जगदीश हरे, 2 ठो अगरबत्ती दिखा दी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हो गया, हो गई सबरी छुट्टी, हो गई पूजा महाराज। तो कलयुग के ऐसे प्राणियों को देखा श्री सौनक जी महाराज ने तो बड़े ग्लानि से भर गए, बहुत दुखी हुए कि इनका उद्धार कैसे हो। तो सूत जी महाराज से प्रार्थना किए। क्यों? बोले महाराज आप हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? बोले हम इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। किसी को चिंतामणि संसार में मिल जाए, चिंतामणि की विशेषता है कि जिस वस्तु का आप चिंतन करोगे वो आपके सामने लाकर प्रकट कर देगी। और कल्प वृक्ष का भी यह चमत्कार है कि उसके नीचे बैठ करके जिस वस्तु की कल्पना करोगे वो आपको प्रदान करवा देगा। लेकिन हे श्री सूत जी महाराज, ना तो चिंतामणि में इतनी क्षमता है और ना कल्प वृक्ष में इतनी सामर्थ्य है कि श्री हरि को प्रकट करके दिखा दे। यह सामर्थ्य तो श्री पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में है, क्योंकि भगवान सदगुरुदेव की आपके ऊपर असीम अनुकंपा है। तो सूत जी महाराज तो बड़े प्रसन्न हो गए, प्रमुदित हो गए और बोले सौनकादिक ऋषियों, जब आपकी इतनी उदारता मेरे प्रति है तो मैं समस्त शास्त्रों का सार ही सुना दूंगा आपको। बोले शास्त्रों पे मत जाइए महाराज, शास्त्र तो भरे पड़े हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, गीता, रामायण, पता नहीं कितने ग्रंथ हैं। संपूर्ण शास्त्रों को अगर इंसान पढ़ेगा तो बोले पूरी आयु हो जाएगी समाप्त, लेकिन शास्त्र समाप्त नहीं होगा। तो बोले उस प्रकार से काम कीजिए महाराज के समस्त शास्त्रों का जो सार माने निचोड़ हो। दूध का निचोड़ क्या होता है? बोले घी। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या स्वल्पश्च काले बहुविघ्नताश्च यत्सारभूतम तदुपासनीयम हंसे यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्। शास्त्र अनंत हैं और बहुत सारी विद्याएं हैं, परंतु मनुष्य के पास समय कम है। तो बोले उस समस्त शास्त्रों का सार इस प्रकार से सुनाइए जैसे हंस के सामने एक आप ड्रम, कंडाल जिसको बनारस में बोलते हैं,
उसमें महाराज आधा तो दूध डाल दीजिए, आधा उसी में पानी भर दो। तो हंस की ये विशेषता है कि हंस पूरा दूध तो पी लेगा और पानी पूरा छोड़ देगा। बोलो राधे राधे। तो उसी प्रकार आप तो मुझे समस्त शास्त्रों का जो निचोड़ हो वह केवल बतलाइएगा। तो बोले समस्त शास्त्रों का सार तो केवल एक ही है। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति। मुक्ति का साधन केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो कि श्री वेदव्यास जी महाराज ने इस कलिकाल में प्रकट की। वो बोले महाराज यह कलिकाल में जो भागवत संहिता प्रकट की वो सुखदेव जी महाराज को सुनाई, और सुखदेव जी महाराज जैसे ही परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए उद्धृत हुए कि सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। सुधा माने अमृत, अमृत का कलश लेकर के देवता लोग प्रकट हो गए। और सुखदेव जी महाराज के सामने रख दिया, महाराज ये है अमृत, परीक्षित को पिला दीजिएगा। तो सुखदेव जी महाराज तो तुरंत सजग हो गए। भाई कलयुग में या संसार में आए दिन लोग बाग मर रहे हैं और जी रहे हैं, जन्म भी ले रहे हैं। उनके सामने तो देवता लोग कभी नहीं लेके गए कि भाई ये अमृत पी लो आज से अमर। वो आज बिना बुलाए ही, बिना आवाहन किए ही देवता लोग प्रकट हो गए। वो कह रहे महाराज परीक्षित को ये अमृत पिला दो। तो सुखदेव जी बोले भाई ठीक है, जब तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो पिला दीजिए परीक्षित को। बोले ना महाराज, ये भागवतामृत आप मुझे पिला दीजिएगा तो मैं परीक्षित को स्वर्गामृत पिला दूंगा। तो परीक्षित तो हंस, श्री सुखदेव जी महाराज तो तभी हंसने लगे। अरे बोले बा ठग जाओ। अच्छा देवता लोग बड़े ठग, अपना कार्य कराने में नंबर 1 के ठग। स्वकार कुशलासुरः। अच्छा एक चीज और है, कोई स्वार्थी व्यक्ति अगर आपके बात, आपके फायदे की बात ज्यादा करे, अरे महाराज ऐसा फायदा है आप ये ले ही लीजिए, इस वस्तु के लेने से तो फिर कहना ही क्या है, तो उससे सजग हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए कि इतने फायदे क्यों गिरा रहा है, ये इतना उदार क्यों है हमारे प्रति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अरे ठग जाओ, मैं तो तुम्हारे आने से ही समझ गया था कि कुछ तो दाल में काला है। तुम दधीच बाबा को प्रणाम करने गए और बदले में हड्डियां मांग लाए। अरे स्वर्ग का अमृत कोई साधारण है क्या? एक कथा से आपको समझ में आ जाएगा। और स्वर्ग का अमृत भी ऐसा नहीं, कितना भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन हुआ, आगे कथा में आप लोग श्रवण करेंगे, तब जाकर के वह अमृत प्रकट हुआ। सर्पों की माता है कद्रु और गरुण की माता है विनिता। तो विनिता और कद्रु में होड़ हुई, और किसी बात पर शर्त लगी तो विनिता जो है शर्त हार गई, गरुण की माता थी, और कद्रु जो है वो शर्त जीत गई। अच्छा शर्त में ये भी था कि जो हार जाएगा उसको दासता करनी पड़ेगी, दासी बन के रहना पड़ेगा। तो बेचारी विनिता तो दासी बन गई कद्रु की। पक्षीराज गरुण को जब ये पता चला कि मैं इतना बलिष्ठ हूं, पक्षियों का राजा हूं, और माताजी को बताइए दासता करनी पड़ती है, तो अपनी माताजी के पास आए, बोले माताजी आखिर हम इन सर्पों की दासता करेंगे? अरे ये तो हमारे भोजन हैं, हमसे डरते हैं। वो आज देखो ये मेरे सर पे बैठ गए हैं, क्या करना पड़ेगा जिससे आपकी दासता से आप मुक्त हो जाओ?
विनीता बोली बेटा हम कर भी क्या सकते हैं। अरे बोले कुछ तो उपाय होगा। बोले उपाय तो ये कही है कि उन सर्पों से जाके पूछना पड़ेगा। तो पूछा सर्पों से कि भाई आखिर हमारी माता को दास्ता से मुक्ति देने का कोई उपाय है आपके पास। बोले बिल्कुल है। क्या है? बोले उपाय केवल एक ही है कि आप मुझे वो स्वर्गामृत सुधामृत अमृत पिला दीजिएगा, सो मैं आपकी माता को मुक्त कर दूंगा दास्ता से। गरुण जी बोले मैं अभी आ लाता हूं, पिलाता हूं। और जैसे ही गरुण जी स्वर्ग में गए तो इंद्र तो महाराज वज्र लेकर के दौड़े मारने को। भयंकर संग्राम होने लगा। अब पक्षीराज गरुण जी कोई कम थोड़ी ना है, भगवान के वाहन हैं। तो इंद्र बोले अच्छा भाई लड़ने भिड़ने से कुछ फायदा नहीं है, बीच का कुछ समाधान निकालो। बोले एक काम करो, जैसे ही आप अमृत लेकर के जाओगे इंद्र बोले सर्पों के पास, सो अमृत आप वहां रख देना और संकल्प करा देना कि महाराज ये मैं अमृत लेकर आया हूं, मेरी माता जी को छोड़िए। सो वो तुम्हारी माता जी को छोड़ देंगे, वो पीने के लिए जैसे ही अमृत आएंगे सो मैं वैसे ही घटा उठा करके ले जाऊंगा। बोलो राधे राधे। ठीक है महाराज। तो पक्षीराज गरुण वह अमृत लेकर के आए और सर्पों के सामने रख दिया। माता जी को मुक्त कीजिए, रहा अमृत। आरे बोले प्रसन्न हो गए, तुरंत दौड़े दौड़े आए सर्प वह अमृत पीने के लिए। पक्षीराज गरुण जी बोले अरे भाई थोड़ा रुको, अरे नहा लो धो लो पूजा पाठ कर लो तब तो पियो, ऐसी टूट के कर रहे हो, भागा थोड़ी जा रहा है। ठीक है महाराज। तो जो पैनी कुश होती है ना, जिसमें पूजा पाठ में चटाई आसन ये सब चीजें बनाई जाती, तो उस पर विधिवत रख दिया, वही पवित्र मानी जाती है आसन के लिए। तो उसके बाद कंबल का नाम आता है। माताओं को हर आसन पर बैठना चाहिए, लेकिन कंबल की आसन पर कभी बैठ करके पूजा नहीं करनी चाहिए। तो उस कुशा पर अमृत रख दिया। सर्प जैसे ही अमृत पीने के लिए आए तो इंद्र इतने में अमृत का कलश उठा करके और 9 2 11 हो गए। बोलो राधे राधे। सर्पों ने देखा अरे भाई अमृत भी चला गया, कुछ तो बूंदें इस पे गिरी होंगी कुशा पर। सो वो कुशा चाटने लगे। सो जे एक जीव होती सी सो अमृत तो मिला नहीं, कुशा चाटी से वो इतनी पैनी होती है कि 2 जीवें हो गई उनकी। सो तभी से सर्पों की 2 जहुआ हो गई। तो बोले भाई अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं, वो आप बिना उसके ही चले आए हो देवताओं से, कहा सुखदेव जी महाराज ने। महाठग हो आप लोग। और डांट करके देवताओं को भगा दिया। देवता बेचारे रोते रोते गए ब्रह्मलोक में। बताइए वहां मानवों को इतनी सरलता से है भागवत अमृत पिलाया जा रहा है, और महाराज हमें तो बिल्कुल ना है, एक शब्द भी नहीं सुनाया सुखदेव जी महाराज ने। हम तो इतने प्रेम से बन के गए थे। तो ब्रह्मा जी बोले कोई बात नहीं, जरा देखो तो कि परीक्षित का क्या हाल होता है। 7 दिन कथा सुनेंगे तो उसका परिणाम भी तो देखना चाहिए। तो जब देखा ब्रह्मलोक में कि परीक्षित का 7 दिन बाद मुक्ति ही हो गई, ब्रह्मा जी तो विस्मित हो गए। पुराधाता भी विस्मिता। अच्छा बोले एक काम करो, इसको तराजू पे तौल करके देखते हैं। तो एक तराजू के पल्ले पर सभी ग्रंथ रख दिए और एक तराजू के पल्ले पर केवल श्रीमद् भागवतामृत रखा। और जैसे ही उठा के देखा कि लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जिस पल्ले पर श्रीमद् भागवतामृत रखा हुआ था वह पड़ला एकदम नीचे झुक गया। तो ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। भाई भागवतामृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। ऋषियों ने तो घोषणा कर दी महाराज कि भागवत जी जैसा कोई ग्रंथ ही नहीं है। ये तो शब्द विग्रह है भगवान का। एक एक शब्द शब्द में श्यामलता समाई हुई है ठाकुर जी की।
श्री सौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि प्रभु यह कथा किसने सुनी, कहां सुनी, जरा थोड़ा सा विस्तार से बताइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि यह सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने नारद जी को यह कथा सुनाई। सौनक जी चौंक पड़े। अरे महाराज, नारद जी तो कहीं 2 घड़ी से ज्यादा ठहरते नहीं हैं। 2 घड़ी माने मुहूर्तो घटिका द्वयम, 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं। नारद जी कहीं भी जाएं तो 48 मिनट से ज्यादा ठहरते नहीं हैं। 49वां मिनट हुआ कि बस राधे राधे करके प्रणाम करके खिसक लेंगे। नारद, किसी भी ग्रंथ को आप उठा करके देखेंगे श्री नारद जी सर्वप्रथम प्रकट होंगे उसमें। नारद का अर्थ ही होता है नारम ददाति यस्सा नारदा। नार माने जल, जो जल के समकक्ष रहता हो। दूसरा भी अर्थ लगा सकते हैं, नारद, जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके उसे नारद कहते हैं। तो बोले महाराज, नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा ठहरते नहीं हैं, वो आप कह रहे कि 7 दिन बैठ के कथा सुन ली, जरा विस्तार से सुनाइए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं शमायत ददृशुस्तत्र नारदम्। एकदा ही विशालायां, विशालापुरी माने बद्री नारायण धाम, जहां पर नर नारायण का सदा विराजमान होकर के 6 महीने तो पट खुले रहते हैं, 6 महीने बंद रहते हैं। तो बद्री नारायण जो धाम है वहां पर 6 महीने तो मनुष्य पूजा करते हैं। तो ऐसी शास्त्र की भी परंपरा है कि 6 महीने तक वहां श्री विभीषण जी पूजा करते हैं, क्योंकि इतनी बर्फ जम जाती है तो 6 महीने के बाद तो सब लोग नीचे आ जाते हैं वहां से। तो ऐसे बद्री नारायण धाम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई घूम रहे थे। बोले क्यों? बोले सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा के लिए। भजन पूजन ये सारी चीजें तो एकांत में हो सकती हैं, अब सत्संग थोड़ी ना एकांत में होगा। सत्संग तो 10 20 50 लोग बैठ करके ही करेंगे, या तो एक वक्ता हो 10 सुनने वाले श्रोता हो। तो सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे। और घूमते घूमते क्या देखा? श्री नारद जी को देखा तो प्रसन्न हो गए। भाई कोई संत को जब संत दिखता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, प्रमुदित हो जाते हैं। संत भी किससे कहते हैं? ऐसा गुरुजनों ने कहा है, श्रवण भी किया है कि सन माने तो सूर्य होता है भाई इंग्लिश में, लेकिन संस्कृत में तपस्या होता है। अंत माने हम, जिसकी तपस्या का अंत हो जाए उसे हम संत कहते हैं। संत का अर्थ ये भी नहीं है कि लाल पीले कपड़ा पहने एक ले लियो महाराज डब्बा 250 रुपया वारो और चल दिए, वो संत नहीं है। सन्यासी कौन होता है? हम लोगों का मरने के बाद जो हवन होता है उसका नाम होता है विरजा हवन। सन्यासियों का पहले ही कर दिया जाता है, विरक्त हो जाते हैं। वस्त्र से भी इत्यादि इन चीजों से भी ना तो वो यज्ञोपवीत धारण करेंगे, ना वो शिखा रखेंगे, ना वस्त्र इत्यादि ज्यादा से ज्यादा लपेटना होगा तो एक वस्त्र जो है तन पर धारण कर लेंगे। घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं। गेरुआ वस्त्र क्यों पहनते हैं? कई लोग प्रश्न भी कर देते हैं, महाराज ये तो लाल पीले कपड़े पहने हैं। तो
श्री सूक्त में भी कहा गया है कि तामग्नि वर्णाम, उनका तो अग्नि स्वरूप पहले ही हो चुका है हवन में, इसलिए जो वास्तविक संत होता है वो केवल सूर्य की तपी हुई ही रोटियां खाता है, इसके अलावा साधारण अग्नि को टच नहीं करता है, अग्नि से कोई संबंध नहीं रखता है। तो ऐसे संत जब नारद जी सनकादिकों को दिखे तो प्रसन्न हो गए, लेकिन जब पास जाकर के देखा तो क्या देखते हैं कि नारद जी का मुंह लटका हुआ है, चेहरे पे तो 12 बज रहे हैं। पूछा कि कथम ब्रह्मणदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे ब्रह्मन, हो ब्रह्मन, हे नारद जी महाराज, क्या बात है, तुम्हारा मुंह आज उदार क्यों है, लटका हुआ क्यों है, दुखी क्यों हो? तुम्हारा मुंह तो इस तरह लटका हुआ है जैसे किसी कृपण का धन चला गया हो। 2-4 करोड़ रुपए रखे हों, अचानक से प्रधानमंत्री जी कह दें कल से नोटबंदी, 2000 से ज्यादा कोई मतलब नहीं, जितना है सब कचड़े में फेंको, बोलो राधे राधे। तो अब उसकी क्या स्थिति होगी, ये तो 2014 के बाद आप लोगों ने देख ही लिया है, बोलो राधे राधे। तो तुम्हारे पास तो भाई धन भी नहीं है। अरे धन की छोड़ो, रहने तक के लिए झोपड़ी ही नहीं बनाई, क्यों? बोले 48 मिनट 2 घंटी से ज्यादा कहीं ठहरना नहीं है, तो झोपड़ी का करके क्या करेंगे? काम क्या है? इधर से उधर घूमना। नारद जी माने पत्रकार देवताओं के, यहां की बात वहां, जिसके घर में लड़ाई भी ना हो रही हो नारद जी को भेज दो, फिर देखो महाराज दूसरे दिन से महाभारत। तो तुम्हारा मुंह क्यों इस तरह लटका हुआ है? तो नारद जी ने अपनी सारी राम कथा श्री सनकादिकों को सुनाई। बोले महाराज जरा ध्यान से सुनिए, हमारी समस्या क्या है। बोले मैं इस संसार में विचरण कर रहा था, घूम रहा था। बोले काहे को घूम रहे थे? का जरूरत थी घूमबे की महाराज, अपने घर में बैठते ऐसी ठंडी में कहां भागे फिर रहे हो? बोले हम इसलिए घूम रहे थे कि कहीं सत्संग मिले। कहां कहां घूमे? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणेतस्ततः। पुष्कर में सभी तीर्थों के जो गुरु हैं वो पुष्कर हैं महाराज। प्रयागम, और सभी तीर्थों के जो राजा हैं वो प्रयाग हैं। तो पुष्कर भी गए, प्रयाग भी गए, और काशी इस बनारस क्षेत्र में भी वो आए। गोदावरी इत्यादि संपूर्ण भारत के जितने भी तीर्थ स्थल थे वहां मैंने सभी जगह भ्रमण किया कि कुछ सत्संग तो मिले। जब मैं तीर्थों में गया महाराज तो कहीं सत्संग सुनने को नहीं मिला, मन एकदम खिन्न हो गया। तो हमने सोचा कि चलो महाराज संतों के पास ही बैठ करके कुछ सत्संग मिलेगा। तो बोले पाखंड निरतः शंतः पापस्य खंडः पाखंडः। संत भी पाखंड परायण होते जा रहे हैं। कैसे? बोले महाराज इतनी बड़ी हवेली किसकी बनी है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा आश्रम 5-7 जो है विश्ववा का। बोले ये तो त्यागी जी महाराज का है, सब कुछ त्याग दिया लेकिन आश्रम ना है, छूटो जा रहा हो। और इतना शोर कहां हो रहा है? बोले ये तो मौनी बाबा के आश्रम में हो रहा है।
मुंह ही नहीं रुक रहा है महाराज, काहे के मौनी। और ये बच्चे किसके घूम रहे हैं? बोले तो बाल ब्रह्मचारी जी महाराज के हैं। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कली कौतुक तात न जात कही। जो जितना धनवान होगा वो महाराज उतनी तपस्वी कहलाएगा। ये कलयुग का लक्षण है। तो मैंने संतों के यहां, अरे झंझट छोड़ो, संत भी ऐसे ही हो गए हैं। सोचा कि गृहस्थों के यहां ही देख लिया जाए, तो गृहस्थों के यहां तो और विडंबना। क्या? बोले तरुणी प्रभुतागे है, स्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कल्कनम। गृहस्थों के यहां तो और बड़ी समस्या। बोले क्या? बोले कोई बड़ा आयोजन होना हो तो किससे सलाह ली जाए? बोले ससुराल से साले साहब को बुला लो ना, वो परामर्श देंगे बढ़िया वाली। और घर पे माता पिता की कोई देख रेख नहीं। माता पिता की सेवा कब तक? जब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी नहीं दे दी बहू को, तब तक। और जहां तिजोरी की चाबी मिली सो माता पिता की खटिया या तो खेत में, या फिर लास्ट जो बिल्कुल पीछे वाला रूम, या बिल्कुल आगे वाला। पड़े रहो यहीं पे महाराज। कौन पूछे, दिन भर चिल्लाते रहते हो पानी दो। एक गगरा ना बांध पा रहे गरे से, बुंदेलखंड की भाषा में माने एक घड़ा बांध ले गरे से, दिन भर पानी मांगते हो। ब्रज में भी बोलते हैं, हमारे बुंदेलखंड में भी बोलते हैं कि दीवाल बिगाड़े आरो, वो घर बिगाड़े सारो। बोलो राधे राधे। तो ऐसे कलयुग के प्राणियों को मैंने देखा महाराज, तो मेरी तो बुद्धि एकदम भ्रमित हो गई। अरे मैंने सोचा सारा झंझट छोड़ो तो चलो बद्रीनारायण धाम चलते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब मन में खिन्नता आई तो मैं रास्ते में चला आ रहा था कि मैंने दिव्य धाम देखा, श्री वृंदावन धाम। मुझे अचानक से याद आया, ओहो सभी तीर्थों में तो मैंने भ्रमण किया लेकिन वृंदावन नहीं गया मैं। अरे यहां तो कुछ मेरे मन को शांति मिलेगी जहां प्रभु ने दिव्य लीला की हुई है। तो महाराज मैंने वहां पर तो और बड़ा आश्चर्य देखा। क्या? तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरः, एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानस। एक नव युवती यमुना जी के किनारे पर बैठी हुई है और बहुत सारी स्त्रियां उसको घेर करके बैठी हुई हैं। कोई पंखा झल रही है, कोई आंसू पोंछ रही है, कोई पानी पिला रही है, और दो बुढ़े उसके सामने अचेत अवस्था में बैठे लेटे पड़े हुए हैं। मैंने सोचा भाई आखिर बात क्या है, तो जाने का मैंने प्रयास तो किया, लेकिन मन में मैंने विचार किया भाई यहां तो सब देवियों का समुदाय है। अरे एक मिनट में रोने लगे को अगले मिनट हंसने लगे। दूसरे की बात को तो रो रो के पूछेंगे, क्या बताएं बहन जी ऐसी ऐसी समस्या हती, और फिर हंस हंस के दूसरे को अरे फलानी के ऐसे, वो ढिकानी के ऐसे। बोलो राधे राधे। तो मैंने जाने का प्रयास तो किया लेकिन मन नहीं किया। तो मैं जैसे ही रिटर्न वापस होने लगा तो उस युवती ने मुझे देखा, पहचान लिया मुझे, और उस युवती ने मुझसे कहा कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। अरे महाराज जरा ठहर जाइए, दर्शनम तव लोकस्य,
आपके तो दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है, आप कहां भागे भागे जा रहे हैं। जब उस युवती ने मुझसे ऐसा कहा तो महाराज में ठहर गया, पास जाकर बोला, काशित्वम काबिमऊ, हे देवी आप कौन हैं? और यह सब देवियां जो आपको घेर करके बैठी हुई हैं, ये सब कौन हैं? और दो जो बुढ़े आपके सामने अचेत अवस्था में पड़े हैं, ये कौन हैं? जरा विस्तार से बताइए। तो उस युवती ने मुझे विस्तार से बताया कि अहम भक्तिरिति ख्यात हिमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है, इमऊ तनयऊ मतऊ, यह जो दोनों बुढ़े सामने पड़े हुए हैं यह मेरे पुत्र हैं। और ये सब जो घेर करके बैठी हुई हैं देवियां, यह सब कोई यमुना जी है, कोई गंगा जी है, कोई सरस्वती जी है, सब नदियां बैठी हुई हैं। तो नारद जी तो सोच के ही रह गए महाराज, माता जी 16 साल की, पुत्र जी 90 साल के, ये तो मतलब ही नहीं हुआ। अरे भाई माता को वृद्ध होना चाहिए, पुत्रों को युवा होना चाहिए। भाई माता जी ऐसी दुर्दशा कहां से भई ये तुम्हारी? तो उस युवती ने मुझे पूरी अपनी राम कथा सारी एक क्षण में सुना दी कि महाराज मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, महाराष्ट्र इत्यादि कुछ कुछ राज्यों में मेरा बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन वहां से आने के बाद कुछ कुछ राज्यों में मेरी बड़ी बुरी दुर्गति हो गई। क्या हुआ? बोले मैं बुढ़ी हो गई और मेरे बच्चे भी बुढ़े हो गए थे, लेकिन कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपणी, जैसे ही मैं वृंदावन में आई कि मैं तो नवयुवती बन गई और मेरे बच्चे दोनों बुढ़े के बुढ़े रह गए। और महाराज अगर मेरे बच्चे यहां पर स्वस्थ नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं यहां सबको छोड़ करके, इस वृंदावन को छोड़ करके भी विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने 1 मिनट में सारी समस्या समझ ली। बोले माता जी आजकल आप देख रहे हो कि भक्ति तो बहुत है इंसान के अंदर, लेकिन ज्ञान वैराग्य सोए पड़े हैं। भक्ति में तो राधे राधे राम राम इत्यादि चल रहा है, लेकिन ज्ञान ही नहीं है। और ज्ञान कहां से आएगा महाराज? तो बोले गुरु बिन ज्ञान, गुरु के बिन तो ज्ञान ही नहीं हो सकता। हम लोग भी गुरु मंत्र ले लेते हैं, किससे? बोले जिसकी ज्यादा ख्याति हो उससे लेना है, बड़ा नाम है उनका महाराज। 2-4 साल में एक बार दर्शन हो गए तो हो गए, नहीं तो टीवी पर देख लेंगे, बोलो राधे राधे। उनको संप्रदाय इत्यादि से कोई मतलब नहीं है। जो जाएंगे महाराज गुरु मंत्र ले लेंगे। कैसे? बोले सब भीड़ इकट्ठी बैठी है, आराम से जो है ना मंत्र फूक दिया माइक पे, जो मंत्र हो, जो इच्छा हो सो मंत्र ले लो, आज से तुम सब चेला हम गुरु। बोलो राधे राधे। गुरु की क्या विशेषता होती है, गुरु का क्या वैशिष्ट्य होता है, ये किसी को पता ही नहीं है। आजकल तो गुरुओं का बड़ा सरलीकरण हो गया है, और बनारस में तो कहो गुरु, भाषा ही बदल गई, यहां तो हर आदमी गुरु ही है। अरे गुरु का अर्थ होता है गुकारः अंधकारस्यात्, रुकारस्तन्निरोधकः। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश।
जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वह गुरु है। चेला भी यही चाहते हैं कि गुरु जी भी बिल्कुल सरल मिल जाएं। अगर गुरु जी ने ज्यादा रोक टोक लगा दी कि ये नहीं खाना चाहिए, बाहर का तो बिल्कुल टोटली बंद, तो फिर वो भी कहते हैं कहाँ से इनके चक्कर में महाराज जी के में पड़ गए, खाना ही पीना बंद कर दिए। अरे सुबह से स्नान करना चाहिए, ठाकुर जी को प्रसाद लगाओ, उसके बाद पाना चाहिए। तो ऐसे गुरुओं से कोई मतलब नहीं रखना चाहता। गुरु तो वही मिलेगा जो इच्छा हो सो वो, बस। कई लोग तो होते हैं, अरे हमारे गुरुजी बहुत विद्वान हैं, जो खाओ वो खिला देते हैं, महीनों तो नहाते ही नहीं है महाराज। वो गुरु नहीं हो सकता, अवधूत हो सकता है। इसलिए कलयुग के चेलन ने भी एक कहावत निकाल दी। क्या? बोले गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लियो, वो स्वर्ग जाओ चाहे नरक में धोती रुपया दियो। तो चेला भी बोले वाह, बोले भलो भयो गुरु चल बसु। चेलन पड़ गई चेन, वो छठे महीना अब तो धोती रुपया लेना। लो भी गुरु लालची चेला, और दो ही नरक में ठेलम ठेला। तो गुरुओं का भी बड़ा सरलीकरण हो गया है। इसलिए कहावत है कि गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। अरे भाई, हम बेटी का विवाह करते हैं तो कितना देखते हैं, 50 रिश्ते देखेंगे। बेटी पढ़ी लिखी है, योग्य है, तो उसके अनुरूप वर भी तो होना चाहिए। किसी ने पूछा क्यों? अरे बोले भाई बेटी के भविष्य का सवाल है। कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा मिल गया तो हमारी बेटी का तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वो जिसके हाथ में अपनी जीवन की बागडोर जिस गुरु के हाथ में सौंप रहे हो, उस गुरु पे विचार नहीं किया महाराज, कौन है, कैसा है। तो ये तो सब पाखंड परायण होते जा रहे हैं। तो भक्ति महारानी ने जब इस प्रकार से नारद जी से कहा, तो नारद जी बोले माता जी आप दुखी मत होइए। श्री कृष्ण चरणाम भोजो स्मर दुखम गमिष्यति। आप तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कीजिए माता जी, दुख अपने आप ही भाग जाएगा। महाराज घोर कलिकाल चल रहा है। इस कलिकाल में सत्कर्म धीरे धीरे लुप्तप्राय होता जाएगा। वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मंगलम नापि दृश्यते। अभी तो कुछ कुछ मंगल सुनाई पड़ रहा है, लेकिन आगामी जो समय आ रहा है इतना भ्रष्ट होता जा रहा है, जिसकी तो पराकाष्ठा ही कही नहीं जा सकती है, ना सुनी जा सकती है। अरे अभी नहीं देखी जा रही। भक्ति महारानी बोली कि हे नारद जी महाराज, जब कलयुग इस प्रकार से था तो परीक्षित महाराज ने उन्होंने अपने राज्य में इसको शरण क्यों दी? अरे तभी इसकी छुट्टी कर देते, कलयुग आता ही नहीं है, समस्या ही नहीं बनती। तो बोले महाराज किसी ना किसी युग में बड़ा गुण होता है। भाई व्यक्ति के अंदर भी गुण भी है और अवगुण है, निर्गुण तो केवल परब्रह्म परमात्मा है। क्या गुण था महाराज कलयुग के अंदर? बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। बोले जो सतयुग त्रेता द्वापर में जो हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, एक पांव पर खड़े होकर के महीनों तक अन्न जल त्याग करके जो तपस्या करनी पड़ती थी, वह कलियुग केवल नाम संकीर्तन मात्र से ही वह फल प्रदान कर देता है। कलियुग केवल नाम आधार।
यह विशेषता कलयुग के अंदर होने के कारण श्री परीक्षित महाराज ने कलयुग को अपने राज्य में स्थान दिया। और माता जी आप इतनी चिंता मत कीजिए, स कृष्णा क्वापि नो गता। अरे वो भगवान श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं, वो तो आज भी शब्द विग्रह में विराजमान है। आप स्मरण करो, दुख अपने आप ही दूर भाग जाएगा। बोले महाराज दुख कहीं तो दिखाई दे ही नहीं रहा है कि भाग जाए, दुख ही दुख है हमारे, तो बच्चे स्वस्थ हों तब तो दूर दुख भागे। तो नारद जी महाराज ने दुख दूर करने के लिए वेद, वेदांत, गीता, उपनिषद, गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, वेद, वेदांत, उपनिषद इत्यादि यहां तक कि गीता के पाठ भी बार बार सुना दिए। थोड़ी बहुत चेतना तो आई उन ज्ञान वैराग्य को, लेकिन फिर से ज्यों कहते हो मूर्छावस्था में चले गए। अब तो नारद जी को टेंशन, हमारे भाई मेडिकल स्टोर में जितनी दवा थी सब खिला दी, ये तो अभऊ स्वस्थ नायब है, अब क्या करें। जगाने का प्रयास भी कर रहे हैं नारद जी महाराज। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य सजग हो जाओ। लेकिन कहीं सुनने वाले ना है महाराज। तब आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवाभून् मारिषे खिद्यतामिति। अरे नारद जी महाराज आप सत्कर्म कीजिए, और सत्कर्म का स्वरूप कोई संत समझाएगा। बोले वाह, अभी तक क्या सत्कर्म नहीं कर रहे थे हम? वेद, वेदांत, गीता पाठ, उपनिषद, ये भी तो सत्कर्म ही था। वो सत्कर्म का स्वरूप कोई संत समझाएगा, तो क्या मैं संत नहीं हूं? अब जब आकाशवाणी ने कहा तो गोल मटोल बात कर दी महाराज घुमा के। अरे स्पष्ट ही कह देते कि आप सीधी बात इस मेडिकल स्टोर पर चले जाओ, ये भाई साहब आपको मिलेंगे, सुबह दवा दे देंगे, आप इनको खिला देना, या अमुक डॉक्टर के पास चले जाओ। अब वो संत अगर ऐसा समझाएगा तो वो संत कौन? तो नारद जी बोले भक्ति महारानी से कि माता जी मैं प्रण करता हूं नारद कि आपके बच्चों को मैं स्वस्थ कर दूंगा, लेकिन कुछ टाइम तो दो। और नारद जी निकल पड़े। अच्छा, छोटे मोटे महात्मा से पूछे महाराज सत्कर्म क्या है, तो वो तो वैसे ही हाथ जोड़ ले महाराज नारद जी, तीनों लोकों में आपकी गति। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वो हमसे पूछ रहे सत्कर्म क्या है। साधारण व्यक्ति कोई प्रश्न करे तो कोई भी जवाब देने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन कोई विशेषज्ञ डॉक्टर हो और वो छोटे छोटे डॉक्टर से पूछे तो वो तो वैसे ही हाथ जोड़ लेगा कि आप इतने बड़े डॉक्टर हो, हमसे परामर्श ले रहे। कोई इधर हो गए, कोई उधर हो। जो सिद्ध संत थे, जिनके बड़े नाम थे, उनसे पूछा तो बोले महाराज आजकल हमारा जो है ना व्रत चल रहा है, काहे का? बोले मौन होने का। मैं तो मौनी बाबा बना बैठा हुआ हूं, जब मौन खुलेगा तब बताएंगे। सो उन्होंने अपनी लाज बचाने के लिए सीधा कह दिया कि हम तो महाराज मौन व्रत में हैं। जब कहीं कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला तो बोले सीधे जाकर के मैं भगवान नर नारायण बद्री नारायण धाम में जाऊंगा और वहीं बद्री विशाल से सीधा अपना प्रश्न रखूंगा। सो वो तो महाराज मिले नहीं, आप चारों भैया मिल गए। पूरी राम कहानी हमने महाराज आपको सुना दी। सनकादिक बोले महाराज कि इतनी छोटी सी बात मात्र, अरे इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना परेशान हो रहे थे? आप निश्चिंत हो जाइए बिल्कुल, उत्तर मेरे पास है, समाधान भी हमारे ही पास है।
क्या है महाराज समाधान? अच्छा, कोई व्यक्ति बीमार हो और किसी डॉक्टर के पास जाए और कितना भी गंभीर उसको रोग हो, कितनी भी बड़ी उसको समस्या हो, और डॉक्टर साहब हाथ पकड़ के कहे अरे मामूली सी बात है, छोटी सी बात है, 2 इंजेक्शन लगेंगे, आराम से आप ठीक हो जाएंगे, क्यों घबरा रहे हैं? तो मरीज अपने आप ही आधा बातों से स्वस्थ हो जाता है। और महाराज नेक सो बुखार हो गए थोड़ो सो, और डॉक्टर साहब के पास जाओ, अरे बिल्कुल सही समय पे आ गए हो आप लोग, इतनी बड़ी समस्या बताओ, इतने इंजेक्शन और ये बोतलें और ये ऐसा ऐसा होगा, इतने रुपयों की व्यवस्था, तो बेचारे को हार्ट अटैक आते आते जो है ना बच जाएगा। ये डॉक्टरों की विशेषता होती है। अब वो डॉक्टर कैसा है ये तो डॉक्टर पर निर्भर करता है। तो सनकादिकों ने कहा आप टेंशन फ्री रहो नारद जी, उपाय मेरे पास है। क्या उपाय है महाराज? बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही। श्रीमद् भागवत कथा का पारायण उनको सुना दिया जाए साप्ताहिक, तो ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी बोले आपकी बात में कुछ दम नहीं लग रही महाराज। क्यों भाई, दवा पे विश्वास नहीं है? अरे बोले जहां हमने वेद सुना दिए, पुराण सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, अब आप कह रहे कि भागवत कथा से ठीक हो जाएंगे, ये जरा जच नहीं रही बात। विदेश में इलाज करा लिया, एम्स में इलाज करा दिया, जितने और डॉक्टर थे सबसे इलाज करा दिया, अब ये बगल के वैद्य जी 25 पैसा की जो है ना चुबन्नी की 4 गोली दे देंगे, बातें ठीक हो जाएंगे, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। बोले नारद जी महाराज बात पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? बोले आम का फल मीठा होता है, और कोई आम का फल खाने के बाद कहे वाह ये कितना मीठा फल है, तो वो फल छोड़ करके वह वृक्ष को खाना शुरू कर दे, सोचे कि भाई फल जब इतना मीठा है तो वृक्ष कितना मीठा होगा, क्या माधुर्य मिलेगा? क्योंकि आम का फल तो वृक्ष से ही आया हुआ है। गन्ने से शक्कर बनती है, शक्कर से कई व्यंजन बनाए जाते हैं, रबड़ी में भी डलती है, चाय में भी डलती है। अब कोई कहे कि भाई हमको बर्फी बनानी हो तो शक्कर खत्म हो गई, गन्ने को डाल लो, तो क्या बन पाएगा? बोले बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से सब नारद जी को समझाया तो नारद जी की समझ में आ गया। तो बोले महाराज हम तो आपके मुखारविंद से ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे। बोले कहां? तो बोले गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार माने हरिद्वार में, ना हरि का द्वार कहा ना हर का द्वार कहा। क्यों? बोले गंगा का जहां से द्वार हो, गौमुख से प्रकट गंगा होती है, तो हरिद्वार से ही प्रारंभ करते हैं यात्रा। बोले हरिद्वार कहेंगे तो हरि के जो भक्त हैं वो कहेंगे वाह हरि का भी तो द्वार है, और हरिद्वार कहेंगे तो हर के जो भक्त हैं शैव हैं वो कहेंगे वाह शंकर जी का केदारनाथ जी का द्वार नहीं है। इसलिए ना हरि कहा ना हर कहा, गंगा द्वार। तो हरिद्वार में बैठ करके चारों भैया कथा श्रवण कराएंगे। दूसरा कारण भाई बद्रीनाथ इत्यादि में जो सिद्ध संत हैं वो ज्यादा नीचे नहीं आते हैं गृहस्थ जीवन वाले में, और जो गृहस्थ जीवन वाले नीचे वाले हैं वो जरा थोड़ा ऊपर हो जाएंगे। तो जो बीच की देहरी है हरिद्वार, वहां पर कथा श्रवण करने के लिए उद्रत हुए। महात्माओं की कथा महात्माओं ने सुना तो सभी महात्मा वहां पर उपस्थित हुए। कुछ गृहस्थ आश्रम वाले भी कथा सुनने के लिए गए, भृगु वशिष्ठ इत्यादि। और जैसे ही महाराज महात्मा की कथा प्रारंभ की कि वहां पर क्या देखते हैं कि भक्ति महारानी प्रकट हो जाती हैं। बोलो भक्ति महारानी की।
वृंदावन बिहारी लाल की। वो भक्ति महारानी पूछती हैं क्या कि महाराज सबके लिए तो व्यवस्थित आसन डाली आपने, मैं कहां बैठूं? मुझे बैठने के लिए तो आपने आसन नहीं डाली है। तो नारद जी महाराज कहते हैं भक्ति महारानी आप सबके हृदय भवन में विराजमान हो जाइएगा। बोलो राधे राधे। ब्रज के नंदलाल श्री राधा जी सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। प्रेम से सब दुख तालियों से स्वागत करते हुए जय हो। जब तेरा नाम लिया ब्रज के राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंदलाल राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। जय हो। प्रेम से ताली बजाते हुए वृंदावन बिहारी लाल की। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, ढल गया मेरे से मैं इसका भरा प्याला, ढल गया अमृतमय विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिसे तूने लाख लिया, कौन मिटाए उसे जिसे तूने लाख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाल राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जय हो। जब तेरा नाम लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री बांके बिहारी लाल की।
सारे पे सब विपदा टरे सारे पे सब विपदा सब विपदा टरे उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया ब्रज के लाला जी राधा जी सावलिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से जब नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा तो भक्ति महारानी सभी के हृदय पटल में विराजमान हुई। नारद जी प्रसन्न हो गए। जय हो महाराज, अब तो एक ही डोज दियो, कथा तो पूरी बाकी है। उतने में ही भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज इससे भक्ति ज्ञान वैराग्य ही स्वस्थ होते हैं या पापी भी इससे तरते हैं? अब यह बात नारद जी महाराज सनकादियों से पूछ रहे हैं। ठीक कल 3 बजे दोपहर में इस प्रश्न का जवाब नारद जी का कल देंगे। संकीर्तन आप सभी लोग 2 मिनट का भगवान संकीर्तन नाम करेंगे। प्रांत में आरती, पुष्पांजलि, प्रसाद वितरण कल ठीक 3 बजे। श्री राधे। श्रीमन नारायण प्रेम से दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन
भगवान की जय। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। प्रेम से ठाकुर जी की आरती करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे। आरती लेने के बाद भागवत जी को प्रणाम करने के बाद कल पुनः 3 बजे आप लोग सभी लोग उपस्थित होंगे। श्री राधे। हरि ओम आरते अति पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत ने